हो जाए। Recording in progress. तो बताने का सिर्फ यही एक था कि आप लोग जब स्कैल्प में कलर यूज करते हो तो 10 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम यूज करना है। तो अब आप सोचोगे कि कब 10 करना है कब 20 करना है, नॉट 30 सॉरी 20 एंड 10, कब 10 करना है कब 20 करना है आप सोचोगे। ठीक है, जिस ब्रांड के साथ 20 दिया हुआ है, अब इस ब्रांड के साथ 20 दिया हुआ उन्होंने, इस ब्रांड के साथ 20 दिया हुआ है तो हम इसी ब्रांड के साथ 20 ही यूज कर रहे हैं। लॉरियल में और एक कलर आता है जिस उस ब्रांड के साथ 10 नंबर दिया जाता है तो वो 10 नंबर यूज करना है। बट आप लोगों को सिर्फ याद रखना है स्कैल्प में 10 एंड 20 के अलावा 30 और 40 स्कैल्प में कभी भी यूज किया नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसका मिक्सिंग। ट्यूब कितना लेना है, डेवलपर कितना लेना है। ओके, जैसे मिक्सिंग किसका था, ब्लीच का, एक्टिवेटर और क्रीम का। कहां से हमने देखा था, क्रीम का बॉक्स हमने खोला, अंदर से प्रिस्क्रिप्शन निकला। हर एक क्योंकि ब्रांड का अलग अलग होता है, वैसे ही कलर का होता है, हर एक ब्रांड का डिफरेंट डिफरेंट मिक्सिंग होता है। लॉरियल का अलग है, मैट्रिक्स का अलग है। लॉरियल में एक ही सिर्फ ब्रांड नहीं है, मार्जिरियल। लॉरियल का क्या है, ये मार्जिरियल है। लॉरियल का मार्जी लिफ्ट आता है, लॉरियल का मार्जी ब्लॉन्ड आता है, बहुत सारे आते हैं। बट आप अभी कंफ्यूज ना होते हुए ये एक ही सीखें, और दूसरा जब मैं हाईलाइट सिखाऊंगी तब मार्जी ब्लॉन्ड के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ये देखिए मिक्सिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सबको पास कर रही हूँ। अब देखो इसमें लिखा हुआ है 1:1.5। देख लो सभी पास को। तो जब इसी तरह मैट्रिक्स का बॉक्स हाथ में लोगे उसमें भी रेशियो लिखा रहेगा 1:1.5। इसमें लिखा हुआ मींस एक पोर्शन हमारा ट्यूब का एंड 1.25 है वो ये मेजरमेंट। जब हम कलर का बाउल लेते हैं वहां पे भी मेजरमेंट्स लिखी हुई रहती है। यहाँ तो एक मेजरमेंट स्केल आपको पार्लर में लाके रखनी होगी स्टार्टिंग में। मेजरमेंट स्केल आती है, क्या बोलते हैं उसको, मेजरमेंट स्केल। इतनी सी रहती है, कांच की रहती है। तो बेटर है मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग में भी प्रॉपर नहीं आएगा तो कलर नहीं आता है, जब बाल रफ हो जाते हैं, हम लोग प्रॉपर्ली मिक्सिंग नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने लॉरियल के बारे में बताया है उस तरह मैट्रिक्स का भी यही होता है, गला का भी यही होता है। जो भी ब्रांच लेता है सभी का ट्यूब में बाहर देखना है 1:1.5 भी होगा, इसमें 1:1 भी होगा, मतलब जितना ट्यूब उतना डेवलप हो। ठीक है, अब समझ में आया। अब मैं इसमें सवाल पूछूं, आप लोग जवाब दोगे। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है जिनकी वाइट बाल सिर्फ करना है तो कौन सा नंबर यूज करोगे, 20 volume. 1 2 3 4। ओके, 1 क्यों कह रही हूँ, काफी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो एजेड होते हैं उनको वो डार्क पसंद आता है, बट मोस्टली आप 1 खरीद के नहीं रखोगे अपने पार्लर में। 2 भी आजकल नहीं चल रहा, 3 एंड 4 या पार्लर में रखोगे। ठीक है, जिनको नेचुरल चाहिए वो 4 नंबर ही यूज करेगा। ओके, दूसरा है कौन सा ब्रांड बताया था मैंने, ओके। ओनली व्हाइट बालों को कवर करते कितना इंच व्हाइट बाल होता है, एक तो ½ इंच होता है, किसी का 1 इंच होता है। छोटी छोटी बातें लिख लें। और 1.5 इंच भी होता है, किसी के कितने लंबे लंबे भी होते हैं, 2-2 इंच भी होते हैं, मोस्टली ऐसे कोई क्लाइंट होता है। ठीक है, इसका मतलब हम कहाँ पे कर रहे हैं वो कलर, स्कैल्प पे, रूट्स पे कर रहे हैं। ओके, तो रूट्स पे कर रहे हैं इसलिए हमें डेवलपर कौन सा वॉल्यूम यूज करना है, 10 एंड 20 ओनली। 30-40 वॉल्यूम स्कैल्प पे कभी भी यूज किया नहीं जाता है। समझ में आया सभी को। सो आप अभी मार्केट से कलर्स खरीद के रखोगे तो 20 वॉल्यूम भी हमेशा अपने साथ रखना है। जब आप हाईलाइट सीखोगे तब 30 एंड 40 वॉल्यूम सीखोगे।
ये आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। ओके, कलर्स में टेक्निक्स होती है, एक होता है रूट टचअप, एक होता है ग्लोबल हेयर कलर। ये सिखाया मैंने आप लोगों को, बताया मैंने, हमारे हर्बल हेयर कलर से दिखाया मैंने कि इसे रूट टचअप कहा जाता है और इसको ग्लोबल कहा जाता है, इतना बता दिया मैंने, ठीक है। तो अगर कोई रूट टचअप के लिए आ रहा है, उनको यही कलर्स पूरे बालों में लगाना है। नंबर 4 पूरे बालों में लगाना है, तो 20 बालों में मिक्स करके पूरे बालों में लगा सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प में एलर्जी का प्रॉब्लम है तो 20 ही लगा रहे हैं। यहाँ पे भी 20 लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही सेम कलर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे जैसे जरूरी नहीं है कि ब्लॉन्ड है, ब्लॉन्ड ही कोई कर रहा है, यहाँ पे व्हाइट है इसलिए हमको 1 2 3 4 ही करना है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट उसके अलावा जाएगा नहीं। बाकी जो नीचे का यहाँ से लेके जो कलर आपको दिख रहा है, ये मेरा ब्लॉन्ड है। किसी को बर्गंडी चाहिए, किसी को कॉपर चाहिए, किसी को वॉयलेट चाहिए, अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, जिसको जो चाहिए। देन हम लोग उसमें जो है डेवलपर 20 नहीं यूज करते, कलर्स के हिसाब से। जैसे इन दोनों के बाल है तो इन दोनों के हिसाब में 40 वॉल्यूम डालोगे, आप डायरेक्टली 40 वॉल्यूम डाल के भी कर सकते। आया समझ में? हाँ, लिख लो ना 40 वॉल्यूम प्लस। और एक चीज यूज आती है, डायरेक्टली हम लोग नहीं आता है इन बालों में, जिनकी बहुत ज्यादा दाग होते हैं, डायरेक्टली कलर नहीं आता है, तो उसे लिख लो ना, पहले लिख के जाओ तो मैं बताती हूँ क्या लिखोगे। रूट टचअप के साथ साथ लिखो, रूट टचअप के साथ साथ टचअप के बारे में तो अभी हम लोग प्रॉपर्ली समझ गए हैं, रूट टचअप किससे होता है, कौन से वॉल्यूम यूज करना है, सब समझ गए, ठीक है। अभी उसके साथ साथ उनको यहाँ भी कलर करना है, मींस यहाँ पे कौन सा कलर करना है उनकी चॉइस का, उसे कहा जाता है फैशन कलर। क्या कहा जाता है? फैशन कलर, ठीक है, लिख लो। रूट टचअप के साथ साथ अगर क्लाइंट को फैशन कलर करना है, रूट टचअप के साथ साथ अगर क्लाइंट को फैशन कलर करना है, चाहे वो कोई भी हो, तब हम बालों के मिड टू एंड तक, तब हम बालों के मीन्स स्कैल्प को छोड़ के मिड टू एंड तक 40 वॉल्यूम यूज करके, 40 वॉल्यूम यूज करके अप्लाई करेंगे। इसमें फैशन कलर में, जो भी उनको फैशन कलर चाहिए। एग्जाम्पल ये चाहिए, ब्लॉन्ड चाहिए, जैसे बताया मैंने, वॉयलेट चाहिए, रेड चाहिए, ठीक है। 40 वॉल्यूम मिक्स करके अप्लाई करना है। फोर्टी वॉल्यूम मिक्स करके अप्लाई करना है, एंड उसमें उसमें ओनली हमने 2 चीजें यूज की, ठीक है। जितना हम हाई फैशन कलर्स में जाएंगे तो उसमें हमें 3 चीजें यूज करनी होती है। पहले हमने क्या यूज किया, एक तो वॉल्यूम चेंज कर दिया, 40 वॉल्यूम यूज किया। ट्यूब हमने कौन सा लिया, फैशन कलर लिया, जो हमें चाहिए, चाहे मेरा हो, चाहे इनके ड्रेस का वॉयलेट हो, चाहे रेड हो। क्या लिया हमने, फैशन कलर लिया, मतलब 2 चीजें। तीसरी चीज क्या मिलाई जाती है, उसे कहा जाता है ब्लॉन्डर। दिखा भी देती हूँ क्या होता है वो, ठीक है। उसमें मिक्स किया जाता है ब्लॉन्डर, तब जाके आपके जो ब्लैक बाल है, फैशन कलर में आप लोगों ने एक तो डेवलपर चेंज कर दिया, 40 वॉल्यूम कर दिया,
फैशन कलर आपने सपोज रेड लिया है, अब इस ब्लैक कोटिंग को निकालने के लिए एक चीज यूज किया जाती है, उसे कहा जाता है ब्लॉन्डर। क्या कहा जाता है? ब्लॉन्डर। उस ब्लॉन्डर से क्या हो जाता है कि ब्लैक कोटिंग निकल जाती है एंड जो हम फैशन कलर डिपॉजिट करने वाले हैं वो आसानी से कलर वो आ जाता है। डायरेक्टली आप इस कलर पे डायरेक्टली लगाओगे रेड कलर तो नहीं आएगा। मेरा ये जो डायरेक्ट कलर आप ट्यूब उठाओगे 40 वॉल्यूम उठाओगे डायरेक्ट नहीं आएगा। इनके ऊपर मे भी आएगा क्योंकि इनका लाइट है, इनसे भी और लाइट हेयर कलर है तो मे भी डायरेक्टली हम चढ़ाए तो आएगा। कौन सा आएगा? रेड एंड वॉयलेट, बट ये नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटर है ब्लॉन्डर हमें यूज करना है किसमें? फैशन हेयर कलर में। और जितने डार्क हो इसमें तो डायरेक्टली सवाल ही नहीं है रेड भी आ जाए नहीं आएगा, इसमें भी हमें ब्लॉन्डर मिक्स करना है। अब ब्लॉन्डर होता क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक आप वो बुक पढ़ लो कोई डाउट है ना मुझसे पूछो, मैं आती हूँ। Recording in progress. ठीक है, तो ये है, यहाँ से देखो नंबर 1 2 3 4 एंड 5 रेगुलरली 5 भी किसी के जो नेचुरल इनके हेयर 5 है तो इनके अगर ग्रे हो जाएंगे तो हम 5 लगाएंगे तो इनके ग्रे कवर हो जाएंगे क्योंकि इनके नेचुरली जो कलर है वो नंबर 5 है। बट जिनके अगर 3 होंगे 5 लगाओगे तो ब्लैक जो है व्हाइट जो कवरेज है इतना प्रॉपर्ली नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक जो कलर है ये है नेचुरल कलर जो हम कहाँ पे लगाते हैं? स्कैल्प में लगाते हैं, इसलिए रूट टचअप के लिए। बाकी जो नीचे कलर्स है कौन से कलर्स है? वो फैशन कलर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी फैशन कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें आपको 40 वॉल्यूम यूज करना होता है बिकॉज वो फैशन कलर हम लोग स्कैल्प में यूज नहीं करते हैं, स्कैल्प से 1-1.5 इंच या 2 इंच छोड़कर ही करते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग फैशन कलर यूज करते समय 3 चीजें यूज की जाती है। फर्स्ट होता है फैशन कलर का ट्यूब, सेकेंड होता है 40 वॉल्यूम, थर्ड होता है डेवलपर। ठीक है, इन तीन चीजों को मिक्स किए करके यूज किया जाता है। अब सॉरी ब्लॉन्डर, डेवलपर मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा, ब्लॉन्डर। ओके, ब्लॉन्डर क्या होता है दिखा देती हूँ। ब्लॉन्डर क्या करता है? नेचुरल बालों का जो कलर है उसका कोट निकाल देता है एंड जब आप लोग दो चीजें ये यूज करते हैं तो वो आसानी से डिपॉजिट हो जाती है। कलर नेचुरल कलर दिखाई देता है मतलब आपको ये कलर मिलेगा। इसके ऊपर आप ब्लॉन्डर लगाओगे तो कि कौन सा कलर मिलेगा? ये कलर मिलेगा। इस कलर के ऊपर आप कौन सा भी फैशन कलर का ट्यूब लेकर लगाओगे तो आपका एग्जैक्टली वो कलर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी हो, रेड हो चाहे पर्पल हो वॉयलेट हो, इससे कम है कलर्स, ये सब ब्लॉन्ड फैमिली है। ये सब क्या है? ब्लॉन्ड फैमिली है। समझ में आ रहा है या ज्यादा हो रहा है? तो बहुत ही कम ही बताया इसलिए कि ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको फिर ये होगा। डोंट वरी, समझ में आ क्या कर रही जरा नहीं बताइए क्या हो रहा है? वेरी सिंपल। हाँ वेरी सिंपल है। जब हम रूट टचअप करते हैं तो दो चीजें यूज की जाती है, एक 20 वॉल्यूम और 1 2 3 4 नंबर ओनली, 5 आल्सो इंक्लूड कर दो अगर इनके पाल में, वो तो समझ में आ गया। दूसरा मैंने क्या बताया है, जब भी हम लोग मिड टू एंड में फैशन कलर्स यूज करते हैं तब 3 चीजें यूज की जाती है। एक तो फैशन कलर जो आपने चूज किया है इससे वो ट्यूब रहेगा इसके जैसा ही। ठीक है, डेवलपर चेंज हो जाएगा। कौन सा डेवलपर हो जाएगा? 40 वॉल्यूम हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या यूज आने वाली है? वेरी सिंपल। हाँ
मिक्स कर सकते हैं। दो टेक्निक होती है, दो टेक्निक होती है, एक तो उसमें हम डायरेक्टली मिक्स करें, दूसरी भी टेक्निक होती है, बट मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताऊंगी। वो आप जब देखोगे, जब हम वो हाईलाइट करेंगे ना, हाईलाइट, उसमें वो टेक्निक यूज करके दिखाऊंगी। फिलहाल आप दो दिन ये माइंड में रखें, अभी वो बताऊंगी तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब ब्लॉन्डर होता क्या है? ब्लॉन्डर होता है बालों की ब्लीच। क्या होता है? बालों का ब्लीच। अभी फेस का ब्लीच क्या करता है? फेस के बालों को कलर लाइटन कर देता है। फेशियल हेयर के कलर्स को क्या करता है? लाइटन करता है। कौन? फेस का ब्लीच। तो बालों का ब्लीच क्या करेगा? बालों के कलर को लाइटन करेगा, मीन्स ये कलर आपको दे देगा। क्लियर? तो ये क्या है? ब्लॉन्डर क्या होता है? बालों का ब्लीच होता है। क्लियर? अंदर से क्या होता है? अब मैंने ये जो ब्लॉन्डर है, ये है वेला का। ओके, सो आप हमेशा वेला का ही यूज किया करो, बहुत अच्छा है। और दूसरा बायोरिच एंड बायोटेक जो भी है, बिल्कुल भी भूल से भी यूज मत करना, वेस्ट ऑफ मत होगा, ठीक है? वेला का ही यूज करना बेस्ट रहेगा। उससे भी अच्छा ब्रांड यूज करना है तो लॉरियल। इतने सालों से जो चल रहा है वेला, कभी भी रिजल्ट में कोई ये नहीं आया है, मतलब मीडियम रेंज मनी के हिसाब से। नंबर 1 है लॉरियल, सेकंड है ये। और इसका स्ट्रिक्स का यूज करोगे तो बाल जो है वो झाड़ू जैसे होते जाएंगे, बट एज अ प्रोफेशन आप अपने बालों में स्ट्रिक्स ना रखें तो बेटर है, ठीक है? ब्लॉन्डर क्या होता है? देखिए, ब्लू कलर का पाउडर होता है, देख लो एक एक पास करके। इसका स्मेल भी जब जो एक्टिवेटर का स्मेल ऐसे होगा वैसे ही लेगा, ध्यान से आईज में न जाए। पाउडर होता है वो, तो ओनली ब्लॉन्डर बहुत अच्छा है। सबसे जूना पुराना ब्रांड और अच्छा ब्रांड बदला है। रूपाली, ब्लॉन्डर का मिक्सिंग रेशो क्या है? जी हाँ, मिलेगी रिकॉर्डिंग सभी को। अब सिर्फ ध्यान से सुने सभी। मैं एक बार दोबारा रिवीजन ओनली करूंगी, स्टार्टिंग से तो नहीं बताऊंगी, रिवीजन शॉर्टली कर लूंगी तो आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है? और जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो पूरा उसमें रहेगा। ओके, मैंने 2 बार क्योंकि पूरा बता दिया है ऑलरेडी, एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, जैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिले तो समझ में आ जाए, ठीक है? बुक्स खोले सभी। सबसे पहले मैंने बताया है, ब्रांड्स के नेम बताए हैं, हेयर कलर में ब्रांड्स के नेम बताया है, जैसे कि लॉरियल, रिपीट करें सभी, लॉरियल, बेला, स्ट्रीक, शॉस्को और बहुत सारे रेवलॉन एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट मैंने आप लोगों को बेस्ट ही बताया। और हमारा मोदी केयर का है सलोन, लिखिए सलोन हेयर कलर की है, मोदी केयर का आया हुआ है, मोदी केयर का हेयर कलर आया हुआ है, सलोन हेयर का कलर। तो मैंने ये आप लोगों को हेयर कलर के ब्रांड्स बताए हैं। दूसरी थिंग मैंने बताई है, जब भी हम लोग रूट टचअप करते हैं, रूट मीन स्कैल्प में लगाते हैं। अब स्कैल्प में क्यों कलर लगाया जाता है? जिनके व्हाइट बाल होते हैं उनको छुपाने के लिए। तो व्हाइट बाल जो है, प्रोफेशनल वर्ड यूज किया जाता है ग्रे कवरेज। क्या बोला जाता है? ग्रे कवरेज। तो ग्रे कवरेज को हमें कवर करने के लिए हमें
इन ब्रांड में से कौन से नंबर करने हैं जो ग्रे कवरेज को कवर करता है, व्हाइट वालों को कवर करता है, 100% कवर करता है। तो मैंने नाम बताया, नंबर 1, यहाँ पे देखो नंबर 4 लिखा हुआ है ट्यूब पर। ओके, सो आप जब जो भी ब्रांड का ट्यूब लोगे यहाँ पे लिखा रहेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, सो ये जो 4 नंबर है ये हमारे ग्रे का 100% वालों को ग्रे कवरेज देते हैं। 5 नंबर भी हम यूज कर सकते हैं, बट जिनके ब्लैक कलर है उनको 100% नया देते हुए 70-80% देगा, मतलब वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, पर निकल जाएगा। जिनके ओरिजिनल नंबर 5, अब मैं नहीं बोलूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए, जिनके नंबर 5 ओरिजिनल है, इस स्टाइल पे हम लोग 5 लगाएंगे तो इनका कवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो कितने, हाँ ओके। अभी किसी का एक सवाल था ऑनलाइन के कितना क्या, ओके मैंने मिक्सिंग बताया है। ये देखिए यहाँ पे हर एक ब्रांड का मिक्सिंग लिखा हुआ रहता है, 1:1.5 मिक्सिंग, 1:1.5 कैसे पढ़ा जाता है, 1:1.5। ठीक है, अभी ये सवाल ना पूछे कितने दिन रहता है, पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लीज वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मीन्स आगे का जो 1 है इसका 1 पोर्शन, 1.5 पोर्शन इसका डेवलपर। अभी जो मैंने कलर बताया, जो स्कैल्प पे हम कलर यूज करते हैं उसके लिए हमेशा डेवलपर का नंबर होता है 20 वॉल्यूम। स्पेशली लिख दें, ऑनलाइन के लिए रिपीट कर रही हूं मैं, 20 वॉल्यूम। ये मेरे हाथ में है, लॉरियल का हेयर कलर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वॉल्यूम, बाजू में लिखा हुआ है 6%। ठीक है, तो हम जब भी स्कैल्प में, क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जड़ों पे नहीं, रूट्स पे, स्कैल्प मींस व्हाट, रूट्स, ये जो है जहाँ पे ये पोर्शन में जब भी हम कलर लगाते हैं तभी हमें ओनली 20 वॉल्यूम, 10 एंड 20 वॉल्यूम ही यूज करना चाहिए। क्लियर, 30 वॉल्यूम और 40 वॉल्यूम कभी भी हम जड़ों पे या रूट्स पे नहीं लगाते हैं। 30 या 40 वॉल्यूम कब यूज करना है, जब हमें यहाँ पे कलर लगाना होता है। कौन सा कलर, फैशन कलर। एग्जाम्पल फैशन कलर मैंने दिखाया, ये सब फैशन कलर्स है। इनमें से आप लोगों को कोई भी फैशन कलर इनको छोड़कर, ऊपर की ये जो लेन है ये छोड़कर, ये हमारे रूट्स के जो मैंने आप लोगों को बताया, नंबर 1 दिख रहा है सभी को, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 को छोड़ के 4 भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे ग्रे कवरेज जो है वो कवर होते हैं। इनको यूज करते समय ऊपर देखो लिखा हुआ बेस शेड लिखा हुआ, इनको हमें जब अप्लाई करना है रूट्स में तभी हमें 20 वॉल्यूम का ही डेवलपर यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा बाकी नीचे जो भी कलर है, ये कलर हुआ, चाहे ये कलर्स है, चाहे ये कलर्स है, इन्हें सभी को कहा जाता है फैशन हेयर कलर्स। ठीक है, फैशन हेयर कलर्स जब हम यूज करते हैं तब हम इस फैशन कलर के जो ट्यूब में है 30 और 40 वॉल्यूम डेवलपर यूज करते हैं। क्लियर, सबने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे 20 वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इस जगह क्या लिखा आएगा, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम। ठीक है, 40 वॉल्यूम मीन्स 12%। क्लियर हुआ अभी सभी का? ओके, दूसरी बात इसमें क्या है, जब हम लोग 30 और 40 वॉल्यूम यूज कर रहे हैं
कहाँ पे? मिड टू एंड्स में। तो और एक तीसरी चीज इसमें ऐड की जाती है जिसे कहा जाता है ब्लॉन्डर। लिख ले सभी। ऑनलाइन स्पेशली मैं रिपीट कर रही हूँ 3rd टाइम। ये देखें ब्लॉन्डर दिख रहा है सभी को। तो ये 3rd वाला जो है ये ब्लॉन्डर पाउडर है। ये हमारे बालों का ब्लीच है। हमारे स्किन का ब्लीच तो सभी ने सीखा है, ये हमारे बालों का ब्लीच है। मीन्स जब आप ये ब्लॉन्डर यूज करोगे तो एग्जैक्टली आपके बालों का कलर ये आएगा, ब्लीच का ही है। फेशियल हेयर्स को लाइटन किया, नेचुरल कलर ब्लैक है और इसको लाइटन कर दिया है, ठीक है। अब ऐसा कलर आया, अब ऐसे कलर पर आप कोई भी ट्यूब डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो वो आपको कलर आ जाएगा। अब मेरे जो बाल है, आपने मुझे रेड कलर दे दिया विदाउट ब्लॉन्डर, विदाउट ब्लॉन्डर, विदाउट 30 वॉल्यूम, क्योंकि मैंने क्या किया, ब्लीच ऑलरेडी कर रखी है, लाइटन है। अब अगर मुझे रेड कलर लगाना है तो मैं 20 वॉल्यूम लेकर और मेरा जो भी कलर मैं डायरेक्टली लगाऊंगी तो इमीडिएटली 15-20 मिनट्स में कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने बालों को ऑलरेडी लाइटिंग करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मीन्स जब आप ये कलर, ये ब्लॉन्डर यूज करोगे कौन से भी बालों पर, तो ये कलर आएगा पहले, देन उसके ऊपर आप ट्यूब लगा सकते हो। दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट मैंने कहा तीनों चीजें मिक्स करोगे तो ये भी अधिक लगेगा। धीरे धीरे देखने के बाद आपका जो कलर डिपॉजिट कर रहे हैं वो दिखेगा। प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्लियर? ऑनलाइन वेरी सिंपल, ओके। स्कैल्प में हम यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल लिखा आप लोगों ने, लॉरियल में मार्जिनल कहा जाता है। एंड 40 वॉल्यूम में अगर हाइलाइट्स करनी होती है तब उसको कहते हैं मार्जी ब्लॉन्ड। क्या कहते हैं? ब्लॉन्ड, BLOND, मार्जी ब्लॉन्ड। जो मैंने कलर किया है उसी वही कलर की हाइलाइट्स करनी है तो उसे कहा जाता है, लॉरियल के ट्यूब में कहा जाता है मार्जी ब्लॉन्ड, ठीक है। मार्जी ब्लॉन्ड में नंबर्स कौन से आते हैं? क्यूब ऑफ 3। इसमें भी एग्जैक्टली सिर्फ एक नहीं आता ना, बहुत सारे शेड्स आते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें वेला में अलग नंबर्स आते हैं, इसमें तो नंबर्स है ही नहीं, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये जब आप इसका क्लास करोगे तब आपको सिखाया जाता है बालों को क्या कहा जाता है, ठीक है। इससे नंबर्स देख लो, 9.00, 9.04, 9.03, 9.0s, ये है पूरे ब्लॉन्ड फैमिली। थोड़ा अप एंड डाउन, जैसे इसमें आप देख रहे हो ब्लॉन्ड हेयर कलर्स में सभी ब्लॉन्ड है, लेकिन सभी के शेड्स में फर्क है, सभी के शेड्स में फर्क है, वैसे इन ट्यूब्स में फर्क आता है। अब यूजुअली अगर मेरे जैसा कलर चाहिए आप लोगों को तो इन दो में जाओ, 9.0s एंड 9.04, ठीक है। अगर कॉपी ये चाहिए तो ये पूरा जो आपने मेरी पूरा नॉलेज की आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेने होंगे, तो बेटर है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो नाम ही लिख, ठीक है। मार्जी ब्लॉन्ड, ठीक है। और रेगुलर जो हम टचअप कर रहे हैं उसका क्या है? मार्जिरियल, दिख रहा है सभी को? मार्जिरियल, लॉरियल का मार्जिरियल,
जो हम स्कैल्प में लगाते हैं, रूट टचअप वाइट बालों को कवर करते हैं। ओके, अब मैंने कहा मिड टू एंड आपको 30 या 40 वॉल्यूम यूज करना है। किसमें? ओनली फैशन कलर में। किसी को अगर ये वाला पूरा रूट से लेके पूरा ग्लोबल यही कलर करना है, तब हमें 30 और 40 वॉल्यूम यूज नहीं करना है। समझ में आ रहा है सभी को? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो आप स्कैल्प में लगा रहे हो, वही कलर आपको स्कैल्प से लेके मिड टू एंड पूरा लगाना है। तो आप 20 वॉल्यूम में ही लगाओगे तो भी आ जाएगा। क्लियर? अगर आपने यहाँ 20 वॉल्यूम, यहाँ 30-40 वॉल्यूम लगाया तो कुछ फर्क नहीं होगा। बट आप लोग बेवजह क्यों अलग अलग बना रहे हो ना, कह रहे हैं कि आप 20 वॉल्यूम में इसको यूज कर सकते हो। कौन से कलर्स में? नंबर 1 किसी को पूरा लगाना है तो 20 वॉल्यूम, नंबर 2 किसी को पूरा लगाना है तो भी 20, 3 also and 4 also and 5 also 20 वॉल्यूम में मिक्स करना है। पूरा मिक्स से लेके ग्लोबल एप्लीकेशन करनी है। रूट टचअप एंड ग्लोबल एप्लीकेशन आप लोगों को मैंने बताया है, वीडियोस देख लेना, मैंने सिखाया है कैसे होती है, याद है ना? ये आपसे कुछ कंफ्यूजन है, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? और किसी का कोई सवाल इसके रिगार्डिंग होगी? कंफ्यूज? ऑनलाइन प्रॉपर्ली समझ में आया? ठीक है, ऐसा ट्यूब नहीं होता है, मतलब ऐसा कलर का भी ट्यूब नहीं होगा। कलर भी डिफरेंट होगा। ब्लू कलर का बॉक्स आता है, लॉरियल लिखा रहेगा, लेकिन कलर ब्लू कलर का हो सकता, अभी चेंज होता है, आई डोंट नो, बट ये नहीं रहेगा। कलर बॉक्स चेंज हो जाएगा, नाम लॉरियल ही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? माची ब्लॉन्ड लिखा रहेगा। और यहाँ 4 की जगह क्या नंबर्स आएंगे? 9। अगर मेरे पास ये मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ नर्सरी, अगर मेरे पास होगा दिखाने के लिए तो मैं कल ले आती हूँ, तो आपको कंफ्यूज हो जाए। ठीक है? ओके, ऑनलाइन जो मैंने अब तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत? वो कुछ कराना चाह रहे हैं, क्या नाम था मैम? मानो के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेना है या वो देखना है। जी, किसी ने सवाल पूछा अगर बालों में मेहंदी लगाया हुआ है तो हाइलाइट्स होगी क्या? मेहंदी वाले बालों में कौन से कलर आते हैं? ओनली रेड फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज होती है। ये क्या है? ब्लॉन्ड फैमिलीज। क्यों ब्लॉन्ड फैमिलीज बोला जाता है? क्योंकि ब्लॉन्ड में भी देखो अलग अलग कलर्स हैं, तो ये एक फैमिली हुई, इसीलिए कहा जाता है ब्लॉन्ड फैमिली। रेड में भी अलग अलग होते हैं, रेड होता है, मजेंटा भी क्या है? मजेंटा कलर भी क्या है? ब्लॉन्ड का फैमिली है। और पिंक कलर भी आता है ब्लॉन्ड का, रेड का, तो उसे कहता है रेड फैमिली। क्या कहता है? रेड फैमिली, ब्लॉन्ड फैमिली। जो मेहंदी वाला सवाल पूछा है, जिनके बालों में मेहंदी है तो रेड फैमिलीज अगर आप यूज करोगे तो वो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है? अगर मेहंदी वाले बालों में आपको यही फैमिली ब्लॉन्ड फैमिली की लगानी है, देन आपको ब्लॉन्डर की जरूरत नहीं है, देन आपको ब्लॉन्डर मिक्स करना है। ठीक है? समझ में आया? जैसे मेहंदी का जो कोटिंग है निकालने में ब्लीच ये काम आती है बालों की। जैसे ब्लैक कलर है, इसका कलर का कोटिंग निकालने के लिए हमें ये ब्लीच, ये बालों की ब्लीच क्यों यूज कर रही हूँ? ब्लॉन्डर आप लोगों के लिए न्यू है। ठीक है? समझना? तो रेड फैमिली है, और दूसरा कौन सा? ब्लॉन्ड है। ठीक है? मैं सिर्फ 5 मिनट ले लूं? हाँ मैम, मैंने इसे भी बोला। जी, आपके सवालों के आंसर मैं थोड़ा देर में देती हूँ। चालू है ना? जी, चलिए, आज एक्स्ट्रा क्लास चालू है। बस 15 दिन के और मेहमान हो आप लोग हमारे सामने। उसके बाद में अपने अपने करियर में
जो बेस्ट कर सकते हो वो करना और नाम रोशन करना खुद का भी हमारा भी, ठीक है। ओके, आज आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग जो सिलेबस दिया है वो तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा कैसे सोशल मीडिया में अपने आप को आपको ग्रो करना है ताकि आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाए, वो आज आपको रितिका थोड़ा बताने वाली है, क्योंकि इनका खुद का सोशल मीडिया बहुत अच्छा है और रितिका अभी हमारे साथ में एज ए ट्रेनर काम कर रही है और फ्लोर मैनेजर इधर पे पार्लर एरिया है, तो वो आपको पूरा एक तो सिखाने वाली है। दूसरी चीज किस टॉपिक पे बात करते हैं? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, अब आप लोगों को कैमरा भी फेस करना सीखना है, ठीक। तो हम लोगों ने एक छोटा सा ट्राई किया है। हम प्लान कर रहे थे कि आपसे हम फीडबैक का वीडियो मंगाए, जैसे मेरे बर्थडे के समय मंगाया था, बट इस बार हमने डिसाइड किया है कि आप लोगों का वीडियो मंगाया उससे बेहतर है आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू दें और आप अपने आप को उस एटीट्यूड के साथ में इंटरव्यू देना कि अब आप लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हो या कमाने जा रहे हो, तो आपको एक सेलिब्रिटी की तरह अपने इंटरव्यू को देना है, ठीक है। तो कितने लोग तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए? तैयार हैं सब लोग? ठीक है, ओके। सो आप लोगों का सबका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल करने वाली है, आप ही आ जाइए। ओके, इंटरव्यू में क्या क्या हम लोग आपसे पूछने वाले हैं वो बता देते हैं। उसके साथ साथ में उसके लिए टाइमिंग जो है, क्योंकि अभी 11 बजे से या 10 बजे से शुरू कर सकते हैं, अब तो 10 सवा 10 तक है, ठीक है, 10:30 से शुरू, 10:30 से, ठीक है। तो सुबह 10:30 बजे से शाम को 4 बजे तक का स्लॉट रहेगा, ठीक है। आप अपना टाइम और डेट फाइनल करना और उस टाइम पे बढ़िया अच्छे से तैयार होके बढ़िया ग्रूम अप होके इंटरव्यू देना। जूम मीटिंग पे होगा या 1-to-1 होगा? 1-to-1 होगा तो यहाँ 2 चेयर होंगे जहाँ पे एक में रितिका होंगे, एक में आप होंगे, डायरेक्टली कैमरे पे देना है। दूसरा होगा जूम पे अपना कैमरा ऑन करना है, ठीक, अपने घर में ही अच्छे से एरिया में बैठना है और रितिका आपसे सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे एक बार बता दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चनर है, पहला आपका नाम पूछा जाएगा, पूरा नाम, फिर दूसरा आप कहाँ से हो, तीसरा है कि ये जो क्लास ज्वाइन करने से पहले आप क्या कर रहे थे, चौथा क्वेश्चन आपको ये क्लास के बारे में कहाँ से जानकारी मिली, फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपको इस कोर्स में सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा लगा, क्या लगा और क्या चीज है जो आपको यूएसपी, हाँ, ठीक, इस कोर्स का यूएसपी क्या था आपके लिए। और सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा या फिर कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, तो वो कौन सा है, वो भी एक प्रकार है। चैलेंजिंग क्या लग रहा था, कहाँ पे लग रहा था? तो शुरुआत में जैसे जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं उनको लग रहा था कि ऑनलाइन में पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट वो मेरा एक ना इल्यूजन होता है कि हम ये सोच रहे हैं, बट जब हम सच में आए तो वो चीज हमारे साथ में नहीं हुई। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा तो आप बोल सकते हो, दूसरा भी किया, फिर कुछ लोगों ने मेहंदी भी किया, तो मैंने तीसरा कोर्स भी किया और मुझे, और फिर एक मैसेज, ठीक। अब कविता के लिए आप दूसरे नए बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद में आपका ड्रीम, फ्यूचर ड्रीम क्या है और उसमें हम लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? तो इस तरीके से हम लोग आपके साथ में पूरा का पूरा कन्वर्सेशन करेंगे और उस इंटरव्यू को हमारे सोशल मीडिया में डालेंगे सब जगह और आपको आपके फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे भी टैग करेंगे, मतलब दोनों होगा, वाइस वर्सा कोलैबोरेशन। इसके फायदे ये होंगे कि लोगों को पता चलेगा कि आप एक वेल नोन इंस्टीट्यूट से सीख के आए हो, लोग डरेंगे नहीं काम देने से। अक्सर होता है होम सर्विस जो भी लोग दे रहे हैं उनसे लोग डरते हैं, बिगाड़ तो नहीं देते, पता नहीं कहाँ से सीखा है क्या सीखा है। जब हमारे यहाँ से इतने सारे बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं और सब लोगों का काम इतना अच्छा है तो ऑटोमेटिक काम मिलना शुरू, हमारे क्लाइंट का भी काम मिलना शुरू, क्योंकि पुणे में हम लोगों को जानने वाले लाखों लोग हैं, तो
तो वो लोग भी जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो आपको कॉल कर सकते हैं। तो उसमें आपका नाम एस्टेक होगा और वहाँ पे लिखा होगा कि स्टूडेंट ऑफ कैपिटल। कोलैबोरेशन बेसिस पे डाल दूंगी ताकि वो आपके अकाउंट में देख के और कर देना के अकाउंट पे। तो हमारा जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक का भी आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। सो तब से किसको करना है, तस्लीमा शेड्यूल आप कर दीजिएगा, कल से शुरू कर रहे हैं। तो जो जितने जल्दी कर लेगा उतना बढ़िया होगा और टाइमिंग भी फिर जो भी एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। और एक गुड न्यूज थी, कितने लोग जानना चाहते हैं? तो सबको सुनाई दे रहा है? मेरा माइक नहीं था, सुनाई दिया है? ठीक है। कितने लोग जानना चाहते हैं एक और बड़ी गुड न्यूज? यस यस ओके ओके ओके। सबसे पहले जो चीज है कि हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, आप लोगों को पता है कौन कौन से कोर्सेज हैं? एक है मेहंदी आर्टिस्ट क्लास, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। नेक्स्ट मंथ से तीनों लेवल की क्लास शुरू हो रही है। लेवल 2 और लेवल 1 का एक एक बैच होगा और लेवल 1 के 5 बैचेस होंगे। ठीक, तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव्स को करना है तो आप लोग मेहंदी आर्टिस्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। एक दूसरा, मेकअप आर्टिस्ट क्लास 15 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। उसमें अभी फीस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, 25,000 विदाउट किट और 50,000 विद किट। 50,000 की किट में 53,000 के कुछ समथिंग के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो भी फ्री हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट लग जा रहे हैं अपने अमाउंट के। और तीसरा जो है वो है हेयर स्टाइल का, जो आप लोगों को पता है। बट इन सब के अलावा जिसकी बहुत हाई डिमांड थी वो थी हेयर इंटेंसिव कोर्स। हेयर इंटेंसिव कोर्स में हम क्या क्या सिखा रहे हैं? उसमें हम सिखा रहे हैं 5 टेक्निक जो बेसिक हेयर कट्स की होती है, जिस और 7 टेक्निक जो एडवांस हेयर कट की होती है, जिसमें क्या क्या आते हैं, एंगल्स आते हैं, डिग्रीज आती हैं, है ना। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी टेक्निक होती है, तो ये 12 टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। उन टेक्निक का इस्तेमाल करके आप थाउजेंड्स हेयर कट्स बना सकते हैं। हेयर कट में क्रिएटिविटी किसके पास में, आज अगर नेहा आपके पास में क्रिएटिविटी है तो क्यों है? क्योंकि उनको बेस मालूम है, उनको ये पता है इस बाल में ये डिग्री पे बाल कट करेंगे तो ये लुक आएगा, ठीक है। तो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे वो हम करवा रहे हैं, उसमें हेयर कट पूरा आ जाएगा। मतलब इसके बाद आप हजारों हेयर कट बना सकते हैं। इस लेवल पे बेसिक सिखा दिया जाएगा। हेयर टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, जिसमें पूरा हेयर कहाँ से शुरू होता है और कैसे क्या कर रहता है, एक एक चीज डिटेल में सिखाएंगे। उसके अलावा ये जो अपना केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, ब्लॉन्डिंग, उसके साथ साथ में क्या क्या होता है, हाइलाइटिंग, केराटिन ट्रीटमेंट और ये अपना कोलेजन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, मतलब कंप्लीट केमिकल और ट्रीटमेंट्स। इसके बाद में हेयर स्पा, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, A to Z हेयर का जितनी भी चीजें हैं इस पूरे कंप्लीट कोर्स में कराने वाले हैं। ये डिप्लोमा कोर्स होगा, 3 महीने का कोर्स होगा, 3 घंटे इसकी डेली क्लास होंगी और उसमें नेहा मैम तो रहेंगे, मगर जो मेन ट्रेनर है वो है दिगंबर। दिगंबर का 16 साल का सिर्फ हेयर के ऊपर एक्सपीरियंस। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में, MNC कंपनी में एज ए ट्रेनर काम कर रहे थे। उस दिन हमारे यहाँ आए और नेहा के ऊपर भी उन्होंने किया था, उसके अलावा इसके पूर्णिमा के ऊपर भी उसने किया था, नहीं मेरे ऊपर साहिल ने किया था। तो पूर्णिमा के ऊपर, दिक्कत के ऊपर, आपके ऊपर दिगंबर ने किया था। वहां तो मैं थोड़ी इम्प्रेस हुई थी। उस दिन एक क्लाइंट आई, क्लाइंट थोड़ी हाई प्रोफाइल थी। उस क्लाइंट को जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे पूरा हेयर का किस तरीके से, तो मुझे लगा कि मुझे दम है, उनको भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा इसमें, तो उनको लिया है हमने। एक बड़ी MNC कंपनी से आ रहे हैं, बड़ी हाई सैलरी से आ रहे हैं, मगर पूरा कंप्लीट हेयर में मास्टर बना देंगे। और उसने मुझसे जो बात बोली वो चीज मुझे और अच्छा लगा
कि जितने भी बच्चे हेयर का कोर्स कर रहे हैं, अगर वो एज ए हेयर ट्रेनर यहाँ पे टेक्नीशियन के जॉब में करना चाहते हैं, तो मैं 100% जॉब प्लेसमेंट भी करवा दूंगी। इसके साथ में हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं। अभी ये कोर्स की वाकई करनी क्या है, नया आपने खुद किया और करवाया। हाँ, कंप्लीट लगभग कितना आता है खर्चा? 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, जो चीजें हमने बताई और जो चीजें हम सिखा रहे हैं। 3 महीने का कोर्स है। ठीक, मार्केट में 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, पर हम लोग 35,000 में करा रहे हैं। और गुड न्यूज एक और है, गुड न्यूज ये है कि 35,000 हमारी फिक्स फीस है उसकी, जो हर बार लगेगी, बट ये पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं और पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए मात्र 20,000। आज सुबह एक लड़की को बताया, वो आई थी 6 मंथ का पार्लर कोर्स करने के लिए, बोले मैं हेयर के लिए कई जगह जा चुकी हूँ, 2-2.5 लाख से नीचे कोई पूरा कोर्स नहीं करा रहा है। उसने तुरंत अपना बुकिंग कर लिया। 20,000 रुपए पहले 100 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद 35 भी होगा और आने वाले समय में शायद और बढ़े। ठीक है, तो अगर करना है तो अभी मैं पीडीएफ डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है, रितिका का एड्स है, मेरे पास है पीडीएफ। हाँ पीडीएफ का ग्रुप में डाल दीजिए, तो उस दिन हम सबको 2:30 में रितिका को ऐड कर दीजिए। तो मेन ट्रेनर नेहा गांधी रहेंगे, साथ में एयर का पूरा वो लेने वाले हैं, क्योंकि उनके पास में 6 मंथ वाले बहुत सारे स्टूडेंट संभालने होते हैं, इस वजह से दोनों करेंगे। ठीक है, जिनको भी बुकिंग करनी है फटाफट बुकिंग कर लो। ये फर्स्ट वीक दिसंबर से शुरू हो रहा है, आई थिंक 6 दिसंबर से। और हाँ, 6 मंथ पार्लर कोर्स की डेट जो है अभी नेक्स्ट बैच हम दे रहे हैं अप्रैल में, सीधे फर्स्ट वीक अप्रैल। 3 महीने का गैप कर रहे हैं ताकि हमारे एडमिशन अच्छे से हो जाए। एडमिशन कम हुए थे क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले, माएँ सब लेती हैं बच्चों से ज्यादा, इस वजह से हमने थोड़ा सा गैप किया। 6 मंथ के लिए कर लीजिए आप। जैसे अभी आप लोगों को बोल रहे हैं कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा बताओ, क्योंकि ये हमारा ऐसे 15 डेज का कोर्स है, तो आप अगर आप लोगों ने 20,000 में जो लिया था कोर्स के Z आ जाएगा। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, वैसे आप खड़े होकर एक्सप्लेन कर पाओगे, इतना नॉलेज मिलेगा। पहली बार मैंने 2-2.5 लाख देके मैंने खुद सीखा है, तो आप लोगों को सिर्फ 20,000 और दिगंबर का अपॉइंटमेंट के लिए नया मैम का अप्रूवल ले लिया था मैंने। हाँ जिन्हें भी करना है कि पूरा मुझे हेयर का भी केमिकल का भी कंप्लीट करना है, पूरा डीप नॉलेज हेयर का। हेयर में भी सब नंबरिंग, जैसे नंबरिंग बता 1 2 3 ओनली ट्यूब्स में नहीं होते हैं, हमारे हेयर में भी होते हैं। ठीक है, पूरा नॉलेज मिलेगा एवरीथिंग। 20,000 ओनली 100 जो पहले ज्वाइनिंग है उनके लिए, बाकी 35,000। आप लोग 35,000 ही समझते हैं ना, और घर वालों को 35,000 ही लेना, क्योंकि 15,000 आपको सामान खरीदने में लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों को भी सुनाई दिया होगा आई थिंक। ठीक है, हेयर का जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए फीस होगी ओनली 20,000, जो बाहर 2-2.5 लाख है। और मैंने आज सुबह बताया एक एडमिशन हो गया तो अब बचे हुए हैं सिर्फ 99। ओके, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं मैम, पूछ रहे हैं। ये 6 दिसंबर के पहले यस इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, बट 6 दिसंबर के पहले पूरा क्लियर करना। ओके, किसी ने सवाल पूछा है इंस्टॉलमेंट का, तो 6 दिसंबर से पहले आप इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, और 6 दिसंबर से पहले आपका क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, 6 दिसंबर से शुरू हो रहा है क्लास। यस, क्लास स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर से। ओके, एवरीथिंग आपको हेयर के बारे में पता चलेगा। हेयर का भी नंबर्स होता है, नंबर 1 हेयर किसे कहा जाता है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5। ठीक है, फिर लाइटनिंग कैसे की जाती है, हाइलाइट्स तो अब एक बार मैं आपको दिखा दूंगी, बट जो डीप नॉलेज आपको हेयर के क्लास में सिखाया जाएगा वो इतना आपको एक दिन में नहीं समझ में आएगा, आप समझ सकते हो, है ना। उसके लिए आप लोगों को 3 मंथ्स कंप्लीट भी चाहिए। स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग,
केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, कोलाजन ट्रीटमेंट, हेयर स्पा, प्रोटीन हेयर स्पा कैसे किया जाता है, बालों का लेयर्स एंड ऑल एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया, बट उसका भी और डीप है, ठीक है। तो जो भी करना चाह रहा है 6 दिसंबर को क्लास स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट जो है 100 स्टूडेंट्स को 20,000 फी है और बाकी 35, उसमें से एक ने एडमिशन कर लिया है, उनकी अभी 99 स्टूडेंट्स के लिए 20,000 फी रहेगा। फीस कितना है? अभी अगर आप कर रहे हो तो अभी जो आप कर रहे हो तो 20,000 होगा, ठीक है। और फीस जो है 6 दिसंबर तक पे करना है। अगर इंस्टॉलमेंट किसी ने पूछा है तो 6 दिसंबर तक आपका इंस्टॉलमेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक चेंज करें। तो यहाँ तक समझ में आया है तो सभी का, ओके। तो हमारा ग्लोबल और इसके हो गया इसका लॉरियल एंड मैट्रिक्स का, बाकी हमारा हर्बल का तो हो चुका है। तो रूट टिप किसी का आ जाता है आपको समझ में आता है आप लोगों को, ग्लोबल हेयर कलर किसी का आ जाता है वो समझ में आपके आगे आप लोगों को, ठीक है। ग्लोबल हेयर कलर हम लोग रूट टिप वाले कलर से भी कर सकते हैं, 20 वॉल्यूम मिक्स करके, ठीक है। और फैशन हेयर कलर अगर हमें ग्लोबल करना है तो क्या करोगे, 30 एंड 40 वॉल्यूम, क्लियर। सो आई थिंक हियर और कुछ बचा नहीं है हमारा, ग्लोबल और यही था। अब हम लोग मशीनरी के बारे में बुक निकालें, आप लोगों ने जो जो लिखा था तो एक हम लोग डेमो भी कर लेते हैं, ठीक है, कैसे चलाना है एवरीथिंग। आज ओनली मैं हाई फ्रीक्वेंसी दिखा रही हूँ, कैसे यूज करनी है, कब यूज करनी है मैंने लिखवा दिया है, बट ओनली और इसके बाद आप लोगों का क्या है, मतलब आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसमें आपको रिवीजन किस चीज की जरूरत है, फिर हम लोग को रिवीजन करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं खत्म करना है, अभी हम लोग को 15 दिन है हमारे पास। सो निकाले सभी। हाई फ्रीक्वेंसी का मशरूम लॉक कब यूज करना है, कैसे यूज करना है लिखा है, बुक निकाले। ऑनलाइन ऑल्सो यहाँ पे ऑफलाइन कोई भी नहीं है किसी के पास, लिखा हुआ है ना, आपने लिखा है, लिखा है ना। सब बैच के नहीं आया। ऑलरेडी तो लिखा है तो क्या लिखा नहीं, कैसे हुआ ये हुआ है, नहीं कैसे वो कह रहे हुआ तो हमारे टेस्ट में हुआ है पर सपोर्ट ब्लॉक और
स्पून नॉब के बारे में नहीं लिखा हुआ है, अभी मैंने मशरूम नॉब के बारे में Yes, लिखा है, तो yes. मैं वही पूछ रही हूँ, मशरूम नॉब के बारे में ही पूछ रही हूँ। बताइए बताइए मुझे। मैम एंटीबैक्टीरियल एंटी-एजिंग whitening pigmentation scars exfoliation uneven skin tone excess dry skin excess oily skin आगे का फिर मेथड है क्लीनिंग स्क्रब स्टीम फिर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव फिर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स एंड यूज मशरूम नॉब over it 3 to 4 minutes. Smoothing massage, the face pack or SPF. Yes, everything is written. आपने लिखा है सब, ठीक है? कुछ है? तो मैंने बताया था जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसमें कितने कितने नॉब्स होते हैं। फर्स्ट है मशरूम नॉब, सेकंड है कोम नॉब जो हेयर ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, तीसरा है स्पॉट नॉब जो पिंपल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। तो आज हम कौन सा नॉब यूज करने वाले हैं? मशरूम नॉब, ठीक है। ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं। कौन सी ट्रीटमेंट्स बताइए मैंने? पिंपल ट्रीटमेंट हो, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो, पिगमेंटेशन हो, स्कार्स हो, एक्सेस ऑयली स्किन है, Uneven skin tone, अनइवन स्किन टोन है, एग्जैक्टली एवरीथिंग, ठीक है। सो किट हमें उस हिसाब से ही लेना है जिस चीज की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और नॉट अ कंपल्सरी कि हम ट्रीटमेंट की टाइम भी हमें ये यूज करना है, फेशियल के टाइम यूज करना है। जस्ट मैंने अभी जैसे लिया हुआ मिक्स फ्रूट, और ज्यादा फेशियल का जो है रिजल्ट एनहांस करने के लिए मैं मशीन यूज कर सकती हूँ वो भी, ठीक है। सो हम इसको समझ के चल रहे हैं। जैसे इनकी स्किन पे क्या है, स्कार्स है एंड पिंपल्स है, तो इसे मैं आपको समझ के चलना है। ये किट मेरे हाथ में है पिंपल्स एंड स्कार ट्रीटमेंट की, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप है इसमें क्लींजर। लिखे जाइए प्लीज, नोट डाउन कीजिए, आप भूल जाते हो फिर कहते नहीं लिखा है। क्लींजर, सेम क्लींजर का तरीका सेम रहेगा। कैसे करते हैं हम लोग? कोई भी किट आती है, कोई भी ट्रीटमेंट आती है, एंटी एजिंग हो, पिगमेंटेशन हो, पिंपल्स हो, कोई भी अगर ट्रीटमेंट आती है, सभी में यही स्टेप्स आते हैं। क्या होता है? क्लेंजर तो होता ही है, स्क्रब भी होता है, जेल होती है, मसाज क्रीम होती है, सबसे लास्ट में मास्क या तो फेस पैक आता ही है, ओके। ट्रीटमेंट करते हैं तो जब जेल जो होती है जिस ट्रीटमेंट की, उसको स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए हम लोग मशीनरी यूज करते हैं, जेल। अब हमें पता है हाई फ्रीक्वेंसी दो चीजों को पेनिट्रेट करती है। फर्स्ट जेल को पेनिट्रेट करती है, सेकेंड क्रीम को भी करती है। तो हम लोग ट्रीटमेंट में, चाहे हम लोग फेशियल, अगर ट्रीटमेंट के साथ फेशियल दे रहे हैं तो क्रीम के टाइम हम मशीनरी यूज करेंगे। ट्रीटमेंट के साथ हम फेशियल नहीं दे रहे हैं तो ओनली जेल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो आज मैं दिखा रही हूँ, अगर आपका ट्रीटमेंट है तो भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर आपके फेशियल्स है तो भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्लेंजर ले रही हूँ। इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमारा काफी टाइम हो चुका है।
इतना याद है क्लेंजर जो है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स होता है, उसमें पाम नहीं यूज करते हैं। रीजन क्या है, रिपीट क्यों कर रही हूँ, न्यू आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, सॉरी सारा प्रोडक्ट वहाँ पे रह जाता है, फिंगर टिप से कैसे मोशंस नहीं करना है, और कोई बताना चाहेगा, नहीं करना है, क्योंकि हम क्रीम नहीं, मैं क्लींजिंग की बात कर रही हूँ। वेरी गुड, यस याद है, याद है सभी को उसने जो कहा। ओके, ये क्लेंजिंग है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अगर हमारे किट में स्क्रब है, ट्रीटमेंट वाले किट में, तो हम स्क्रब यूज करेंगे। जो भी ब्रांड ने जो प्रोडक्ट दिया है सीक्वेंस वाइज वो यूज करेंगे। हो सकता है किसी ब्रांड ने ट्रीटमेंट में स्क्रब ना दिया हो, और क्लींजिंग दिया हो, स्क्रब ना दिया हो, जेल दिया हो। ट्रीटमेंट की बात करूं तो कंफ्यूज ना हो ना, फर्स्ट हमें पता है क्या करना है, सेकेंड हमें पता है क्या करना है, एंड थर्ड हमें पता है क्या करना है। अगर जेल दिया हुआ है तो हाई फ्रीक्वेंसी से जेल को पेनिट्रेट करना है, ठीक है। अंडर एरिया, ये अंडर एरिया पे नहीं कर रही हूँ, दैट्स माय फिंगर। देखिए अंडर एरिया पे करूंगी तो ये 2 एरियाज कवर हो रही है, see? सेकंड दिया हुआ स्क्रब, स्क्रब भी आप लोगों को पता है, मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ। सेकंड आपकी स्क्रब, सपोज मैं स्क्रब को अभी क्या कर रही हूँ, स्टिप तो कर ही रही हूँ बट क्लीन कर रही हूँ। सेकंड स्टेप मेरा ये स्क्रब, सपोज मैंने लगाया, स्क्रबिंग कर दिया है मैंने, एंड स्टीम दिया है, एंड ब्लैक एंड वाइट को रिमूव कर दिया। लिखते जाइए, ठीक है। स्क्रबिंग हो चुका है हमारा। इसके बाद क्या आता है प्रोडक्ट,
Yes. Soothing massage means what? Gel. अब ये जेल चाहे ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट में आई है या हमारे फेशियल के प्रोडक्ट में, हम लोग फेशियल में भी इसी तरह ही ट्रीट करेंगे एंड ट्रीटमेंट में भी इसी तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर सपोज ये ट्रीटमेंट है, इसमें स्क्रब नहीं दिया तो उसको स्किप कर लेंगे, ट्रीटमेंट में स्क्रब दिया हुआ तो अभी हम अप्लाई करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। सिर्फ हमें पता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो जेल को भी पेनिट्रेट करती है एंड क्रीम को भी। तो सपोज जेल नहीं दिया हुआ है, किसी ट्रीटमेंट का ओनली क्रीम दिया हुआ है, तो भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी से उसे क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। सपोज क्रीम नहीं दिया हुआ है, जेल दिया हुआ है ओनली ट्रीटमेंट में, क्लेंजिंग एंड जेल एंड ऑल एवरीथिंग एंड फेस पैक, देन तभी भी आप लोगों को क्या पेनिट्रेट करना है, इसको इससे सॉरी। और गैल्वेनिक होगा तो गैल्वेनिक कौन सी चीजों को पेनिट्रेट करता है, बुक्स नहीं लाए सभी ने, penetrate the product and also remove the dirt. Serum और गैल्वेनिक serum और oil. वेरी गुड। सीरम, जेल एंड ऑयल क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करता है, कौन, तो आपके ट्रीटमेंट में अगर क्रीम आया हुआ है तो आप गैल्वेनिक मशीन नहीं यूज करके कौन सी मशीन यूज करोगे, हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है अभी सभी को? तो सी मैंने जितनी भी पहले मेरे पास जेल है पूरी तरह से मैंने हर एक चीज यहाँ पे फैला दी। जी मैम, चैट बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का लास्ट सेशन रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो करने दे देते हैं। तो चैट बंद कर दो जी। जो भी सवाल पूछते हैं वो लास्ट में 15-20 मिनट का एक दे देना है, हाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर अगर डिसिप्लिन मेंटेन करे तो अनम्यूट कर दो सबको, ठीक। सभी का चैट के चक्कर में डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन सभी का अलग अलग होता है, ये रॉड पे है ओनली, यहाँ इसका बटन इधर है। तो आप लोगों के पास हाई फ्रीक्वेंसी अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरा मशीन में कैसे यूज करूंगी, तो ऑपरेट का सिस्टम मैं आपको बता सकती हूँ, आप लोग ला सकते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन भी पता चलेगा, 2-3 तरीके अलग अलग आ जाते हैं। ये ओनली रॉड है, यहाँ से ऑटोमेटिकली ऑन किया तो ऑन हो जाती है। आप लोगों के पास जिनके पास जो सब लेकर आओ सभी को पैटर्न्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, रॉड अलग से आता है, मशीन अलग से होती है, बट इसमें ही मशीन है, रॉड भी यही है। तो ये अब मैं आज यूज करने वाली हूँ मशरूम नॉक। इस मशरूम नॉक को इसमें मैंने सिर्फ अंदर डाला है एंड देन लॉक किया इस तरह से, ठीक है। आप इसको ऑन करने से पहले स्किन पे टच करना है, सी। इसके बाद मैं ऑन करूंगी, ऑयली ट्रेस दिख रही है, दिख रही है रेस सभी को। तो इसको क्या करना है, मैं जेल को पेनिट्रेट करूंगी, वहां से वो वायर तो पहले मशीन ऑन नहीं करनी है, पहले क्या करना है, मशीन ऑन करके ऐसे लोगों तो क्लाइंट एकदम से ये आ जाएगा, ओके। नहीं जा रहा है, तो ऑन ऑफ पहले करके देखना, ये मेरी ऑन है, ठीक है, पहले साइड में। देन मैंने इसको ऑफ किया है, स्किन पे मैंने रखा है ऐसे, सी।
एंड देन मैं यहाँ से ऑन करी, पहले एकदम कम ही ऑन करूंगी, ठीक है। किसी क्लाइंट को कम ही रेज यूज होती है, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, ठीक। पूरी जो है हमारी जो जेल है वो मैं पूरी पेनिट्रेट कर दूंगी। ये हमारे स्किन से उठनी नहीं चाहिए। मैं लास्ट में करके दिखाऊंगी, इनको बता के देखो कैसे चिपकाता है, ठीक है। सब उठना नहीं चाहिए वरना दोबारा क्लाइंट नहीं आएगा ये ट्रीटमेंट कराने। अब अपर लिप्स देखो, सी मैं कैसे ऊपर टर्न ले रही हूँ, लिप्स पर टच नहीं हो रहा है, दिख रहा है। लिप्स पे टच होगा तो थोड़ा सा उनको झंझनाहट सी फील होगी, इसलिए लिप्स पे टच नहीं देना। सी मैंने हाँ नॉब को मैंने ऊपर ले लिया है ना, टचिंग छूटना नहीं चाहिए। तो इसके प्रिकॉशंस क्या क्या बताए थे मैंने। मेटल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, मैंने लिखा है, आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो, आई थिंक सो। मेटल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कि दांतों में फीलिंग नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा, 2 होगी तो क्या करना है, हाँ याद है ना सभी को। मीन्स आप लोगों ने लिखा नहीं है, याद सभी को कैसे है फिर। ओके, दूसरा इंटरनल रॉड कोई नहीं होनी चाहिए। इंटरनल जैसे कि किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो रॉड लगवाते हैं हाथों में या पैरों में, तो वो अगर है तो बिल्कुल टच भी नहीं करना है इस मशीन को, ठीक है। दूसरा, ऑर्नामेंट्स जो भी पहने हैं वो निकाल लेने हैं। इवन जो मैंने पहने हैं वो आप लोगों के हाथों में नहीं होंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है सब में। दूसरा, सभी जगह देख लिया फोरहेड पे कैसे घुमाना है, एक एक एरिया में करके दिखा रही हूँ। रेगुलर फेशियल एरिया मेरा, आप रेगुलर फेशियल में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ज्यादा ग्लो आए, ठीक है। इससे क्या क्या हो रहा है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट हो रहा है। हम लोग जो सीरम ग्लो वाला है उसको डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं, और अगर हम लोग मसाज में यूज करेंगे तो जो हम हाथों से स्ट्रोक दे रहे हैं मशीन से ज्यादा डीपली पेनिट्रेट होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ देना है, दोबारा एक बार अभी स्ट्रोक देख ले, सी यहाँ से राउंड राउंड अपवर्ड, चिन पे अपर लिप्स पे मैंने टर्न किया है, सी नोज पे, मिडिल, साइड, दोबारा ये चीज, जॉ लाइन, फोरहेड। कितनी देर तक देना है इसे, जब बंद करना है तो भी हमें पिन पे रखना है, उठाना नहीं है, बंद करना उसके बाद हमें उठाना है, ठीक है। हाँ 5 मिनट से करना है, ठीक है।
हमने इससे पेनिट्रेट किया, क्या किया है, ये सूदिंग मसाज वाला स्टेप था, इससे हमने पेनिट्रेट किया है। अब जो जेल बची हुई है वो हम हाथ से पेनिट्रेट करेंगे, मतलब मींस क्या कर रहे हैं, सूदिंग मसाज दे रहे हैं। अब हम जब जो अब जब हम कहा था पाम्स का भी यूज करना, जब हम स्किन में कोई भी चीज को पेनिट्रेट, तो हमें जेल पेनिट्रेट करनी है, इसलिए मुझे पूरा हाथ यूज करना है। सूदिंग मसाज मींस याद है सभी को, बिल्कुल हल्का एंड सूदी, जब हम लोग स्क्रबिंग करते हैं, बहुत स्किन को डिस्टर्ब करते हैं, ब्लैकहेड्स निकालते हैं, स्टीम देते हैं स्किन को, बहुत ही इरिटेशन होता है, तो सूदिंग मसाजेस क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इक्वल करता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। प्रेशर है मेरा पर स्पीड कम है। सूदिंग मसाज के बाद क्या होगा, क्लीन अप में फेस पैक होगा। अगर फेशियल होगा तो ठीक है, फेशियल है तो इसके बाद क्या रहेगा, पेशेंट के स्ट्रोक देके मसाज करेंगे। अगर मेरी किट में जेल नहीं होता तो मैं ये ट्रीटमेंट कब देती थी, क्रीम में पहले क्रीम लगा देती थी एंड देन मैं हाई फ्रीक्वेंसी करती थी, फिर हाथों से स्ट्रोक्स लास्ट में देती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर कॉन्फिडेंटली काम करना है, चाहे ट्रीटमेंट हो चाहे हमारा फेशियल हो, प्रोडक्ट देखने हैं क्या क्या आ रहा है उसमें, क्योंकि हमें पता है ये मशीन किस चीज को ऑब्जर्व करती है, वो चीज हमारे किट में है, तो वो मशीन को निकालना है। ओके, हमारे किट में क्रीम है तो गैल्वेनिक नहीं यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे और अल्ट्रासोनिक यूज करेंगे। सीखा है ना सबने। प्रेशर पॉइंट्स एक बार देख लें, रिवीजन हो जा रहा है क्योंकि मैं इसके बाद मसाज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हमें अगर फेशियल है तो क्या करना है, फेशियल के स्ट्रोक्स देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फेशियल में हमेशा एक हाथ का टचिंग होना चाहिए, याद है सभी को? बिल्कुल दोनों हाथ साथ में नहीं क्लिक करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या स्टेप रहेगा? क्रीम मसाज। सपोज मैंने कर दी, अब मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। इसके बाद जो स्टेप रहेगा, क्रीम के फेशियल के स्ट्रोक्स होंगे एंड फेशियल के स्ट्रोक हो जाने के बाद पैक एप्लीकेशन, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे समझना है हम लोगों ने क्या किया है, पैकिंग। इस पार्ट के स्ट्रोक किसे याद है प्रॉपर्ली? किसे भी? आ जाओ फटाफट आ जाओ, मुझे करके दिखाओ जो प्रॉपर्ली जिनको है कॉन्फिडेंट है। 6 मंथ हो चुके हैं, पैक लगाना है उनकी कम फास्ट। आ जाओ। आपको हाँ ये वाला यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया। पिंपल्स देखो बहुत तरीके के होते हैं, और ये स्पॉट ना पिंपल्स के मैंने कहा था, जिससे पिंपल्स बड़े बड़े होते हैं, फसी पिंपल्स होते हैं बड़े बड़े, तब हम लोगों को स्पॉट नॉक यूज करना है। रेगुलर जैसे पिंपल होते हैं, जैसे इनके छोटे छोटे और बड़े भी होते हैं बट फसी नहीं होते, रेड कलर होते हैं, ब्लैक कलर होते हैं, मैंने जो आप लोगों को अभी दिखाया वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वो तो यूज कर क्रीम और जेल। हाँ कौन सी हाई पिक आप ऑनलाइन लेंगे, जब मैंने सिखाया था इसीलिए एक एक चीज लिखा दो जैसे आप लोग भूले ना। अब रीजन क्या है कि जो फसी पिंपल है उसको हम लोग ये ना यूज करके ये क्यों नहीं यूज करना है, इसको आप फैलाते जाओगे तो फसी पिंपल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, फैल जाएगा, उसमें से जो ये निकलेगी दूसरी जगह फैलेगी, ऐसे पिंपल्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें ये यूज नहीं करना है। इससे डायरेक्टली दोगे तो उसका जो इन्फेक्शन है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है उसी वक्त ही पूरा ब्लड से निकल जाता है, तो ये भी हम देखेंगे। ओके तो रीजन समझ में आया? अगर फसी पिंपल है तो ये वाला हम मशरूम रॉक नहीं यूज करेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं तो ये नहीं यूज करेंगे, स्पॉट रॉक यूज करेंगे जो हम सीखने वाले हैं। क्लियर? और किसी की कोई क्वेरी है? कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट क्यों किया, बिकॉज हमने पूरा जेल कलर लगाया है। अगर कोई चीज नहीं लगा रहे हैं, ये क्या काम करता है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देता है, तो पिंपल्स वालों के लिए तो मस्ट है। अगर आप कुछ भी चीज नहीं यूज कर रहे हो तो आपको गॉज लगाना है, जैसे डायरेक्टली वो कांटेक्ट ना हो, क्योंकि हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं उसके साथ, बट हम लोग कुछ चीज यूज कर रहे हैं तो आप लोग ने गॉज नहीं यूज किया तो भी चलता है।
और गॉस यूज किया तो रीजन ये है यूज करने का बिकॉज हम लोग कुछ यूज नहीं करते। अब नीम पाउडर क्या है, वो रूखा है ना पूरा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो अंदर फटाफट सूख जाएगा वो नीम पाउडर। समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? तो हमने क्या यूज किया, जेल यूज किया, क्रीम यूज किया, जो सूखने वाली चीज नहीं है। तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, गॉस लगा के भी यूज कर सकते हैं। गॉस दो तरीके से यूज कर सकते हैं, फेस पे गॉस लगा सकते हो या तो इस मशरूम नो पे गॉस आपको ये करके वो यूज कर सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज को करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। और नीम पाउडर इसीलिए यूज किया जाता है, वो एक मतलब ऐसा कुछ नहीं, नीम पाउडर बहुत पहले का तरीका था कि पिंपल्स करे। अभी इतनी एडवांस किट आई है तो नीम पाउडर की जरूरत नहीं है, पिंपल ट्रीटमेंट की इतनी एडवांस किट आ चुकी है ऑलरेडी। कुछ नहीं मिलता इतना सारा Recording in progress. मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन सभी को? मैं जो सिखा रही हूँ फ्रंट हेयर कट जो कट होते हैं कौन से सेक्शंस लेकर कट किए जाते हैं, मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, एक बार बोर्ड पे। तीन सेक्शंस हैं, डायगोनल, कॉर्ड्स एंड बॉक्स, ठीक है। तो फ्रंट के जो भी जितने भी हेयर कट्स होते हैं ये तीन सेक्शन लेकर किए जाते हैं, वो चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, फ्रिंजेस हो, ठीक है, फ्लिक्स हो, कोई भी हेयर कट ये तीन सेक्शन लेके किए जाते हैं। ये देखो फर्स्ट सेक्शन मैंने निकाला, क्लियर। ये कहाँ पे आया है, क्राउन सेक्शन पे। कहाँ पे, क्राउन सेक्शन पे, यही क्राउन सेक्शन पे। अब आएगा हॉर्स शूज। अब ये जो पॉइंट्स मैंने स्टार्ट की है ये, इसका जो होता है आईब्रोज का सेंटर, ठीक है। आईब्रोज का सेंटर मैंने यहाँ रखा है एंड देन बाद में मैंने ये डायगोनल सेक्शन निकाला है फर्स्ट वाला, देखिए सभी दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2 है हॉर्स शूज। हॉर्स शूज भी यही रहेगा, आईब्रोज का सेंटर मिल गया एंड यहाँ पे कहाँ पे, क्राउन सेक्शन। हॉर्स शूज मीन्स व्हाट, घोड़े का पैर कैसे होता है, एग्जैक्टली वही है। जब भी बाल गीले होते हैं तो सेक्शन निकालने में आसानी होती है, ड्राई बालों में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिख रहा है सभी को? ओके, ये क्या है, हॉर्स शूज, ठीक है। अब क्या है, बॉक्स। सभी में आईब्रो का सेंटर और क्या है, क्राउन सेक्शन। आईब्रो का सेंटर यहाँ, आईब्रो का सेंटर यहाँ, क्राउन सेक्शन में चले गए स्ट्रेट, यहाँ भी स्ट्रेट,
एंड यहाँ भी स्ट्रेट बॉक्स बन गया। सी हाँ दिख रहा है, इसे कहा जाता है बॉक्स। ओके, तो कट करने का तरीका एक ही होता है, सेक्शंस अलग अलग लेते हैं, तो उसका जो फॉल है वो अलग अलग, मतलब कट का लुक जो है उसे कहा जाता है फॉल। कट का जो फॉल होता है वो अलग अलग दिखता है। ठीक है, अब चाहे मैंने डायगोनल लिया है, हॉर्सशूज लिया है, या जो मैंने बॉक्स लिया है, कट करने का तरीका सबसे पहले क्या होता है, आगे 0 डिग्री पे क्लाइंट से लेंथ रिक्वायरमेंट की जाती है, क्लाइंट की लेंथ कितनी चाहिए, नोज लेवल चाहिए, सबसे शॉर्ट लेवल होती है आईब्रोज होती है, आईब्रोज तक काटेंगे तो फिर क्या होगा, जब वो सूख जाएंगे तो आईब्रोज के ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक। फर्स्ट लेंथ होती है आईब्रोज, सीधे बाल काटने हैं। सेकेंड लेंथ होती है नोज, थर्ड लेंथ होती है लिप्स, फोर्थ होती है चिन। ठीक है, किसी को और भी शॉर्ट चाहिए तो हम लोग नेक लेवल तक भी कर सकते हैं, लॉन्ग चाहिए तो नेक लेवल तक भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग क्या रहेगा, आईब्रोज। ठीक है, तो जितने शॉर्ट अगर हम लोग कर रहे हैं आईब्रोज तक तो हमें सिर्फ स्ट्रेट ही करना है। जितने लॉन्ग रहेंगे नोज तक है, सपोज नोज से हम लोगों की लेंथ स्टार्ट है तो 2 स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट तो समझ में आया, आईब्रोज लेंथ तक होगी तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ स्ट्रेट कट करके छोड़ देंगे, फिर वो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरा बाउंस ही आ जाएगा सेटिंग करने। इससे ज्यादा अगर लेंथ होगी, नोज की लेंथ होगी, नोज की, तो हम 2 स्टेप में काटेंगे, पहले तो स्ट्रेट एंड सेकंड क्या रहेगा सी, इसको ऊपर 180 डिग्री पे ले जाना है। यहाँ पे मैंने काटा है, मींस मेरे बाल शॉर्ट हो गए, इसको 180 डिग्री पे ऊपर ले जाना है यहाँ पे, एंड वापस से लेवल करना। लेवल करने के बाद नॉचिंग करनी है, दैट्स इट, फिर छोड़ देना है। फिर वो कैसे, आप वन साइड करोगे तो भी यहाँ पे फॉल आएगा, या ये साइड करोगे तो भी फॉल आएगा, जो साइड पे करोगे वो फॉल आ जाता है। ठीक है, किस किस में 2 स्टेप यूज करने हैं, और सॉरी लेंथ के अकॉर्डिंग, नोज से स्टार्ट करना है, नोज में है तो 2 स्टेप यूज करने हैं। कौन से, एक तो यहाँ लेकर स्ट्रेट करने हैं, दूसरा 180 डिग्री में ऊपर जाके काटना है एंड नॉचिंग करना है। लिप्स तक है तो भी ये दोनों स्टेप्स यूज करने हैं, चिन तक है तो भी दोनों स्टेप यूज करने हैं, नेक तक है, हाफ नेक मिडिल ऑफ द नेक तक है तो भी, शोल्डर तक है तो भी ये 2 स्टेप यूज करने हैं। हाँ समझ में आया, तो वो लोग अलग आता है। तो मैंने नोज के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4। अब ध्यान दें ये 4 हेयर कट है, कितने हेयर कट है फ्रंट का लुक, 4। कैसे, बॉक्स में काटेंगे तो लुक अलग आएगा, हॉर्सशूज में काटेंगे तो लुक अलग आएगा, इसमें इस पे काटोगे तो फिर लुक अलग आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। और शॉर्ट्स में जो आईब्रोज लेंथ तक काट रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, इन तीनों पे काटोगे तो लुक अलग ही आएगा। आ रहा समझ में, तो ये प्रॉपर्ली कब समझ में आएगा लुक चेंज, कि जैसे हम लोग जब हम लोग रियल में काट के देखेंगे। दूसरा आता है फ्लेक्स। हाँ बोलो, सबसे एडवांस लेवल कौन सा आता है? मतलब ये जो है ना तीनों, हाँ। तीनों में सबसे एडवांस लेवल कौन सा है? ये 2 ऊपर के 2 बॉक्स अभी इतना नीचे, ऊपर दोनों आया समझ में। शॉर्ट रहेगा तो सिर्फ हमें पता है शॉर्ट है ये, शॉर्ट में अगर लॉन्ग के जैसे 2 स्टेप होगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है, वो ऐसे लगता है अजीब, ऐसे तरह अजीब लगता है। और शॉर्ट किया तो सिर्फ हमें 1 लेंथ दिखेगी। ठीक है, जिससे पहले अभी हेयर कट्स के नाम नहीं है, बट पहले का कंपैरिजन में बता दूं, जो रस्ना कट कहा जाता था पहले,
रत्नाकट रत्नाकट नहीं, रत्ना की एडवर्टाइजमेंट लड़की आती थी, हाँ उसको रत्नाकट ब्लैंक था और यहाँ पे रत्नाकट कहा जाता है। अभी क्यों नहीं नाम है, बिकॉज अभी जितने भी हेयर कट है इंटरनेशनल, उनका नाम नहीं होता है कोई। या इसके बाद मुझे बताना है फ्लिक्स, जिनके वन साइडेड हेयर होते हैं, इतने आधे आधे पूरे निकले होते हैं। बता भी दे रही हूँ एंड देन बाद में आप लोगों को जब दिखाऊंगी तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें भी हम तीनों ले सकते हैं, इसमें भी हम तीनों ले सकते हैं। इसमें हम तीनों लेंगे तो जो फर्स्ट वाला लोगे तो बहुत कम बाल आएंगे, सेकंड वाला लोगे तो जैसे फ्लिक्स ज्यादा दिखते हैं वो दिखेंगे, थर्ड वाला लोगे तो भी ज्यादा फ्लिक्स दिखेंगे। किसी को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे पूरा हाफ नहीं चाहिए, किसी को बहुत थोड़े, देखिए ना छोटे से ही रहते हैं, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन लेना है, फर्स्ट वाला। सेकेंड एंड थर्ड में पूरा जो फ्लिक्स होता है एक्चुअली में, देखिए यहाँ से लेके ये पूरे ये इतने पूरे बाल, तो एक्चुअली में जो फ्लिक्स होते हैं वो यहाँ तक, तो ये इन दो सेक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसको कट करने का जो तरीका होता है, अब मैं सपोज ले रही हूँ बॉक्स, बॉक्स ले रही हूँ, बाकी के ये बालों को मैंने बैक साइड मैंने टाई करके रख दिया, इसको यूज नहीं करना। कौन से बालों को, ऑनलाइन दिख रहा है, मैंने यहाँ से बॉक्स निकाला है, आईब्रो का मिडिल लेकर, और बाकी की ये जो बाल है मैं पीछे ले जाकर पिन अप कर दूंगी। ठीक है, अब ये जो आगे के बाल हैं, सी सबसे पहले स्टेप जो रहेगा लेंथ, कितने शॉर्ट चाहिए, तो फ्लिक्स जो है यूजुअली हम लोग पहले नोज तक काटेंगे, क्योंकि और भी हमें 2-3 स्टेप उसमें कर रहे हैं। ये मैंने पहले काट लिया स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ये मैं दोबारा रिपीट करने वाली हूँ, जस्ट एक दिखा रही हूँ कि 2 बार होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। मैंने इसके 2 पार्ट्स किए, इस पार्ट को मैंने पिन अप कर दिया, इस पार्ट का सेक्शन लिया, इसके ऑपोजिट साइड, सी इसके ऑपोजिट साइड जाकर ऐसे, इसके ऑपोजिट साइड जाकर हमारी लेंथ ऑलरेडी इतनी कटी हुई है सपोज, अब इसको ऑपोजिट लोगे तो आपको ट्रायंगल खुद ब खुद दिखेगा, जो कटी हुई लेंथ है वो यहाँ पे गाइडलाइन दिखेगी आपको। ठीक है, ऐसे पकड़ना है, उस गाइडलाइन को काटना है। ठीक है, तो यहाँ से गाइडलाइन लेनी है, ये वाले लेने हैं, दोबारा इस साइड जाना है, जो हमने ये कटे बाल लिए वो गाइडलाइन मिलेगी यहाँ, ये साइड जाके पाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये खत्म हुआ है। अब ये गाइडलाइन के लिए यूज करना, ये जो बाल है हमने 2 सेक्शन से निकाले थे, इसके भी अब नीचे की गाइडलाइन है हमारे पास, नीचे की गाइडलाइन जैसे दिखेगी कट करना है। यहाँ पे जाके कट करना है। ठीक है, पूरा जो भी सेक्शन है, ये बंधे हुए बाल तो पीछे ही है, इसको नहीं लेना। पहले लेते थे पूरा, पता है, ये पूरा लेते थे ऐसे ईयर टू ईयर, पूरा, वो ऑड लगता है ऐसे जी। बट इंटरनेशनल में क्या होता है, बॉक्स सेक्शन लेना है, इसको पिन अप करना है, आपने जो बाल यहाँ जाके काटे हैं, अब आप इन बालों को यहाँ पे करोगे तो ऐसे स्टेप्स दिखेंगे, जो फ्लिक्स में स्टेप्स आते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लेयर्स दिखेंगे। आ रहा है समझ में, हम जब कट करेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो फ्रंट में समझ में आया, ठीक है। दूसरा फ्रंट में होता है ओनली किसी को ना बैंग्स चाहिए होते हैं, बैंग्स किसी ने जस्ट इतने, किसी को सिर्फ इतने लॉन्ग छोटे से ही बैंग्स निकालने होते हैं, उसके लिए भी हमने फिर छोटा भी निकालना होता है।
छोटा भी निकाला, इसके भी कटे हुए हैं, लॉन्ग रहेंगे तो मिलजुल रहेंगे। इसको जितनी लेंथ चाहिए बांस की, इसको मैंने काटा, बन गया। कुछ सेक्शंस कौन सा काम आया, ठीक है, सिंपल। राइट होने भी बता देती हूँ, जैसे हम लोग कर रहे थे हमें प्रॉपर्ली समझ में आए। जिसे कहा जाता है फेदर हेयर कट, फेस फॉर्मिंग भी कहा जाता है, फेदर हेयर कट कहा जाता है। इसमें हम लोग जैसे 4 पार्ट निकालते हैं, 2 सेक्शन इन 4 पार्ट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वहां से भी सपोज मैंने निकाल दिया है, ठीक है। फेस फॉर्मिंग के लिए क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला सेक्शन लेना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही सेक्शन लेना है, 2 3 ऐसा कुछ नहीं, आप एक इन से भी ले सकते हो। ये सेक्शन लिया, यहाँ से भी सेम ये सेक्शन बनाया, ओके। अब इस सेक्शन को दिख रहा है कैसे लिया सेक्शन मैंने, इसको कौन सा सेक्शन कहते हैं, पिवोटिंग। ना स्ट्रेट है ना स्लीपिंग है, तिरछी लेने, एक है ना, मींस इसका सिंगल, एक का सिंगल क्या होता है, आ रहा है ध्यान में। डबल किया तो क्या हो गया, एक डायगोनल सेक्शन, सिंगल क्या हो गया, पिवोटिंग, ठीक है। तो सिंगल हम लोग एक एक साइड करके काट रहे हैं, मींस पिवोटिंग सेक्शन लेके काट रहे हैं। अब इस सेक्शन को क्या करना है, पिवोटिंग लिया हुआ है मैंने, यहाँ से एकदम स्ट्रेट ले जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है, और मेरी फिंगर्स को ऐसे थोड़ा टर्न करना है और कट करना है, इसी पिवोटिंग के जैसे ही। ठीक है, एक काटा, इसे पिवोटिंग सेक्शन लेना है, इसको मिक्स करना है। नीचे की गाइडलाइन हमारे पास है, फोरहेड के यहाँ जाना है, पिवोटिंग सेक्शन आपको यहाँ पे कट किया हुआ आगे वाला मिला है, उसके साथ साथ इसको काटना है। इस तरह से हमें क्राउन सेक्शन कंप्लीट करना है, वन साइड। सेकेंड साइड ऑल्सो सेम, यहाँ से पिवोटिंग लेना है, फोरहेड के बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। पीछे एक होता है फेदर और फेस फॉर्मिंग, ओनली क्राउन सेक्शन तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। दूसरा होता है फुल फेदर, मतलब बैक भी इंक्लूड करना है। अगर बैक इंक्लूड करना है, हमारा क्राउन तक खत्म हो गया। अब मैंने जो आपको दिखाया वो टेक्निक मैंने क्राउन तक खत्म कर दिया। इसको कौन सा कटिंग बोलते हैं? इसको फेस फॉर्मिंग भी कहा जाता है, फेदर हेयर कट भी कहा जाता है, ठीक है। जस्ट मैं दिखा रही हूँ, बट हम लोग इसको कट भी करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। ये टेक्निक मैंने पूरी कंप्लीट की, ये कंप्लीट करते समय ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, पिवोटिंग नहीं आएगी, है ना। ये क्राउन खत्म हो गया, इसको भी ऐसे ही लेना है। बैक से हमने क्या किया है, सेक्शन है ना पूरे बैक से, ठीक है। तो इसको भी पिवोटिंग लेते लेते बैक भी कंप्लीट करना है। कहाँ पे, फ्रंट में ले जाना है। अभी बैक देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फुल फेस कवर, फुल फेदर, फुल 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 वर्ड आ गया, मींस बैक का भी है। अब इसको मैं पिवोटिंग सेक्शन लूंगी, इसके साथ गाइडलाइन के साथ मिक्स करूंगी। गीले बालों में प्रॉपर्ली होता है, यहाँ पे यहाँ पे जाकर जो आगे वाली गाइडलाइन है अच्छा लेकर पिवोटिंग लेके कट करूंगी, ठीक है। पूरा कैसे करोगे, ये पिवोटिंग लेना है,
यहाँ आगे जाके कट करना है, पूरा यहाँ आगे जाके, और पूरा ये पूरा हाथ में आ जाएगा फाइनली। आ रहा है समझ में? फाइनली पूरे बाल ऐसे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फुल फेदर एंड फुल फेस फॉर्मिंग। क्लियर? इसमें भी अलग अलग हेयर कट होते हैं। अब हमने यहाँ जाके पिवोटिंग सेक्शन में काटा, तो पूरा है ये साइड भी किया, पूरा हेयर कट एक होगा। इसको आपने आगे ले जाकर एक एक फुल से आगे, फ्रंट से भी आगे ले जाकर सिर्फ नॉचिंग करते करते पूरा सेक्शन खत्म किया, वो अलग होगा। पीछे वाले हेयर कट में क्या बताया मैंने, यू हमने काटा, वी काटा, वैसे ही इसमें भी आपने फेदर और फेस फॉर्मिंग में भी आगे जाकर वही स्टेप फॉलो किए, तो वो अलग लुक्स देते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? क्या क्या रहेगा, एक तो नॉचिंग होता है, दूसरा पॉइंट्स को पिवोटिंग जो मैंने अभी दिखा रही हूँ ऐसे तिरछा काटना है, तीसरा यू शेप में काटना है, चौथा वी शेप में काटना है, एंड सिंपल सबसे नॉचिंग। सबका लुक अलग आता है। इस तरह से क्या होगा, पूरा यहाँ से स्टेप्स आएंगे। अगर हम सेटिंग करेंगे तो ऐसे आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, पीछे करोगे तो यहाँ भी स्टेप्स आएंगे। ठीक है, मेरे भी बढ़ चुके हैं एक्चुअली, मेरे यही है पर मेरे बढ़ गए हैं। देखो लाइन वाइज दिख रहा है, यहाँ से मेरे बढ़ चुके हैं। यहाँ पहले आएगा शॉर्ट, फिर पहले ये आएगा, देन बाद में और यहाँ यहाँ तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 4 एंड 5। अभी टाइम में इसलिए ऑलरेडी बता रहे जैसे प्रैक्टिकली में आसानी से समझ में। हाँ बोलो, हाँ बोलो। नहीं क्या हुआ, बस क्या हुआ? वन किया ना मैंने लगता, पर हाँ हाँ मेरा तो तो थोड़ा सा मैंने ओरली समझा दिया तो समझ में आया, थोड़ा इजीली समझा, जब प्रैक्टिकल करूंगी तो आसान होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग जी। ऑनलाइन और किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन क्या बोलते हैं, स्टेट वगैरह सब रहेगा क्या उसमें? सब एवरीथिंग चीजें रहेगी। इसका प्रोटीन ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, अभी तो स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग की जगह न्यू चीज आई है जिसको कहते हैं बुटॉक्स, ठीक है, कोलैजन ट्रीटमेंट, एवरीथिंग हेयर का कवर होगा, हेयर कट आल्सो। ओके मैम। मैम फीस 20,000 रहेगी ना? स्टार्टिंग जो है अभी एक तो ज्वाइन हुआ है, आज ही से हमने आज अनाउंस किया है, और 99 स्टूडेंट पेंडिंग है। जिन्होंने पहले किया उनके लिए 20,000 है, लेकिन सीट फुल हो गई उसके लिए 35,000 फी रहेगा। ठीक है, हेलो मैम, बोलिए। जी आपने जो पहले कलर का बताया था वो हमें जरा शुरुआत से थोड़ी सी डिटेल में बताइए ना। थोड़ी देर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लिंक में डिस्कनेक्ट हो गया था, वो पूरा समझ में नहीं आया। बताए ना पर स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम जब रूट में कलर लगाते हैं, रूट्स में, ठीक है,
तब जो वॉल्यूम यूज किया जाता है डेवलपर का, लिसन आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भैया। ओके, थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसके बावजूद नहीं समझ में आए तो हमारा 15 दिन का कोर्स है ये, देन आप बीच बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। हेलो मैम। जी बोलिए। जी अभी मेकअप आर्टिस्ट की बैच कब शुरू होने वाली है हमारी? 15 दिसंबर 15 दिसंबर। ओके मैम, थैंक यू। मैम ये जो हेयर से रिलेटेड जो कोर्स होने वाले हैं वो कब से स्टार्ट होंगे? हेलो 6 दिसंबर 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 6 दिसंबर से, ओके मैम। मैं कह रही हूँ 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहले 100 एडमिशन को 20,000 फीस है, उसमें से एक एडमिशन आज हो चुकी है, मींस अभी 99 एडमिशन में से जो 99 में कर लेगा उनको 20,000, 99 एडमिशन के बाद आपकी 35,000 फीस होगी। और मार्केट में आपका जो है 2-2.5 लाख इसका वैल्यू है, आप पूछ सकते हो। मैम मेरा नाम भले लिख लीजिए लेकिन पेमेंट मैं बाद में करूँ तो चलेगा क्या? नो, आपको उससे अमाउंट की बुकिंग करना होगा, ठीक है। ओके मैम। छोटा तो सा। मैम तस्लीम मैम से कांटेक्ट करना है। यस तस्लीम मैम है। कांटेक्ट कीजिए और कर लीजिए। और बेटर अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे ना, बेस्ट मींस बेस्ट पोस्ट रहेगा वो, उसमें मैं भी हूँ और एक ट्रेनर है, क्योंकि मैं स्किन पे ज्यादा इन्वॉल्व होंगी तो मैं दोनों नहीं कर पाऊंगी, यहाँ भी रहूंगी और वहाँ भी रहूंगी। और हमारे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनर है जो जिन्होंने सिर्फ हेयर का ही किया है वो रहेंगे और मैं भी रहूंगी, ठीक है। मैम आप रहोगे तो मैं बोल सकती हूँ 99% कि मेरा श्योर होगा। हाँ ओके ओके मैम। 15,000 का बेनिफिट करना है तो 99 बुकिंग कर लीजिए, ओके। ओके सर आपको हेलो मैम। उसके बाद आप लोगों को काम भी जाने की जरूरत नहीं है। हेलो मैम। कॉपी करना है ना आपको 20-25 हजार पहले आप हेयर का बोला ना मेरा हुआ है 20-25 हजार पहले आपको सैलरी स्टार्टिंग, उसके बाद तो 30-35 तो बाद में। और हेयर का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है। हेयर का जॉब इजीली देते। जी बोलिए। मैम अगर हेलो मैम। हेलो मैम, अगर मशीनरी में से कोई एक मशीन लेनी हो तो कौन सी ले लें? आपको एक लेनी है तो हाई फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। तो वो मैम ड्राई स्किन की भी जाएगी? हाँ, रीजन ये है हाई फ्रीक्वेंसी आपकी क्रीम को भी ऑब्जर्व करता है ना, तो ड्राई जब फेशियल कर रहे हो तो ड्राई स्किन में क्रीम यूज करोगे तो वो ऑब्जर्व हो जाएगी, है ना। हाई फ्रीक्वेंसी अगर एक लेनी है तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि अल्ट्रासोनिक ऑयली स्किन के लिए एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं दे सकता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी बेटर रहेगी दोनों के लिए, ठीक है। और गैल्वेनिक भी नहीं देगा मैम? अगर एक बोल रहे हो तो एक ही लोगे ना, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ मैम, एक ही ले लो पहले। ठीक हेलो है। मैम। क्या बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी कि मेरी एक क्लाइंट है तो उसका क्या है, हाथ जला हुआ है, तो मतलब कि 5-6 साल पहले हाथ जला था उसका, तो उसके हैंड पर वैक्स कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ, अभी स्किन नहीं निकल रही होगी ना वहाँ से, क्या? जहाँ पे हाथ जला था 5-7 साल पहले, ओके, ईयर्स की बात कर रहे हो ना, तो वहाँ पे अभी स्किन पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो गई और निशान वैसे की वैसे है, तो मतलब है कि ये वैक्स कर सकते हैं नहीं कर सकते? आज तक वैक्स नहीं करवाई 5-7 साल में नहीं करते,
बार ब्राइडल है जो फर्स्ट बार ही करवाएगी, अपनी बार जो भी करना है कि नहीं करना है? नहीं मत कीजिए, नहीं करना, कोई सी भी वैक्स नहीं होएगी? नहीं मत कीजिए। रेगुलर वैक्स ही नहीं की तो बाकी तकलीफ भी होती है, क्योंकि अगर बर्निंग एरिया है ना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और स्किन निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटर है मत कीजिए। वो ये बता रही थी कि मैं जब मैं मेहंदी लगाती हूँ मेरे जले हुए हिस्से पर तो मुझे जलन होती है, तो भाई करना है कि नहीं करना वैक्स? मत कीजिए, मत कीजिए। थैंक यू। मेहंदी से ही जलन हो रही है तो सेंसिटिव एरिया है तो मत कीजिए। हेलो मैम। बोलिए। मैम ब्राइड के लिए कोई अच्छा सा वैक्स रेकमेंड कर सकते हैं मैम? वैक्स बेस्ट आइडियल है, रीका वैक्स है बेस्ट, कोई वैक्स नहीं है। हैंड एंड फुल बॉडी के लिए, फेस के लिए बीन वैक्स है जो मैंने आपको सिखाया, बेस्ट ही सिखाया कि आप यूज करोगे। मैम क्या कहते हैं, फ्लेवर वाइज भी कुछ डिफरेंस होता है क्या या सब एक ही होता है? रीका में कोई फ्लेवर का इशू नहीं है कि मैम? एक वाइट चॉकलेट मैंने देखा है, मतलब मेरे पास रखा है वो, मैं वही पर्सनली मैं वही यूज करती हूँ। तो 16 को मुझे एक ब्राइड का वैक्स करना है, तो मैं वो चॉकलेट फ्लेवर यूज कर सकती हूँ उनके? ऑफ कोर्स कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पहले भी करवाया था मैम, तो उन्होंने रेड पैकेज आ गया था, आता है। चॉकलेट फ्लेवर सब पे चलता है और मैंने वैक्स के फ्लेवर्स आपको लिखवाए हैं, ड्राई स्किन ऑयली स्किन इनके लिए लिखवा दी है मैंने ऑलरेडी, बट आप Yes, जो पूछ रहे हो मुझसे आप चॉकलेट कर सकते हो, ठीक है? हेलो मैम। थैंक यू मैम। तो मैम जी बोलिए। मैम मैनिक्योर और पेडिक्योर और वैक्सीन में एक साथ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम पहले क्या करना चाहिए? कौन सी चीजें कही आपने? वैक्सिंग एंड मैनिक्योर पेडिक्योर और ब्लीच तीनों या व्हाट, क्या बोला आपने? मैनिक्योर पेडिक्योर और वैक्सिंग। ओके, तो फर्स्ट वैक्सिंग करके आप मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और मैम अगर ब्लीच भी करना हो तो? फर्स्ट ब्लीच, ठीक है, फर्स्ट ब्लीच करोगे, देन वैक्सिंग करोगे, देन मैनिक्योर पेडिक्योर करोगे, बट तीनों एक दिन ना करे बेटर है। अगर किया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइम है तो तीनों एक दिन ना करे, ब्लीच कर दो, वैक्सिंग कर दो और नेक्स्ट डे मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो, ठीक है? ओके। हेलो मैम। मैम हॉट वैक्स एंड कोल्ड वैक्स में क्या डिफरेंस होता है? हॉट वैक्स एंड कोल्ड वैक्स में डिफरेंट ये होता है और कोल्ड वैक्स को हमें इतना हीट नहीं करना पड़ता है, इतना पिघलाना नहीं पड़ता है, जस्ट हमने गर्म पानी में रख दिया एंड वैक्स को स्टार्ट कर दिया तो हो जाता है। तो मैम रिजल्ट सेम ही होता है क्या दोनों का? ना हो सके आप कोल्ड वैक्स जो रेगुलर यूज करते हो रिटर्न में वही यूज करें। कोल्ड वैक्स? कोल्ड वैक्स नहीं, हॉट वैक्स कह रही हूँ, वही यूज करें जो हम रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है? और कोल्ड वैक्स कब यूज करना है मैम? नहीं आप यूज कर सकते हो बट जितना हो सके आप वही यूज करें। वाओ, ओके मैम। जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? वापस कब आओगे? वापस कब आओगे? देखिए बहुत अच्छे लग रहे हो। सबने वही बोले।